दुमका से बड़ी खबर, जहां दंपति की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 1 सितंबर को ही दंपति की हत्या हुई थी। धारदार हथियार से हमला कर हत्या हुई थी। 2 बेटियों को भी घायल उस वक्त किया गया था। बड़ी बेटी के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुई है, उनकी बड़ी बेटी का एक प्रेमी था जो फेसबुक के माध्यम से उससे दोस्ती हुई थी। वो उसे विवाह करना चाहता था, किंतु एक हाथ से दिव्यांग था, जिसके कारण उसके परिजन उसके विवाह की स्वीकृति नहीं दे रहे थे। साथ ही साथ लड़की भी बाद में शादी से इनकार की। इसी आक्रोश में वो चूँकि शादी उसके माता पिता नहीं होने दे रहे थे, ऐसा उसको लग रहा था, जिसके कारण उन दोनों को वो तेज धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया। और उसका विरोध करने पर वो दोनों लड़कियों को भी मार के घायल किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सदन में बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। साथ ही पीएम पर भी विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। राज्य विधायक सीपी सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम पर सदन में इस तरह का बयान निम्न स्तर की मानसिकता दर्शाता है। वहीं जेएमएम ने इसे देशव्यापी नारा बताया। कितना भी गाली दे लो, राष्ट्र निर्माण के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है, उसको आप रोक नहीं पाइएगा। और ये सारे के सारे लोग आज विदेशी इशारों पर नाच रहे हैं या नाच रही है। पैसे के लिए अपने जमीर को क्या कुछ भी बेच सकता है, सकती है। तो मैं यही कहूँगा, ये संस्कार बताता है। लेकिन जब गाली गलौज, जब विधुड़ी ऐसे सांसद सदन के अंदर अमर्यादित और गाली गलौज की भाषा का उपयोग करते हैं, वहां भी कानून तो ऐसा बना है, विशेषाधिकार है, उसका गलत फायदा उठाया जाता है। लेकिन अभी के माहौल में ये जो वोट चोर है, वो एक नारा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी ने सदन में वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसका झारखंड कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी का बयान का हम पूर्ण समर्थन करता हूं। सच ही उन्होंने कहा है और पूरा देश भी इस बात को जान रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा सत्ता में काबिज होने की है और वोट चोरी करके सत्ता में काबिज हुए, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। पूरे देश की जनता जान रही है। यहां तक कि अब एक एक नागरिक, बच्चा तक कह रहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ो। ममता बनर्जी ने वही बात सीधे हमला किया प्रधानमंत्री के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जीएसटी के स्लैब में बड़े बदलाव को देखने और परखने का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी इसे राहत बता रही है, तो वहीं इस राज्य के सत्ताधारी दल इसे गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए राज्य की सरकारी पीठ पर चाबुक बता रही है। देखिए जीएसटी के इस बदलाव के क्या मायने हैं। जीएसटी पर झारखंड में घमासान, बूस्टर डोज या बढ़ेगी परेशानी। देश में जीएसटी का पेंच शायद ही किसी को समझ में आता हो, लेकिन उससे मिलने वाली राहत सभी को समझ आती है। केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब में जैसे ही 5% और 18% का बड़ा बदलाव किया, सियासत में हंगामा मच गया। सुर्खियां बटोर रहे इस राहत को सीधे बिहार चुनाव और झारखंड को होने वाले रेवेन्यू नुकसान से जोड़ दिया गया। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने ये कहकर सियासी तपिश बढ़ा दी कि जीएसटी में इस बड़े बदलाव के बाद केंद्र सरकार को 50,000 करोड़ के नुकसान से गुजरना पड़ा है। लिहाजा राज्य को भी जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। हमें 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। झारखंड सरकार कह दे कि वो जनता की प्रतिनिधि नहीं है। 9-10 सालों से जो शोषण किया गया, जो एक गब्बर सिंह टैक्स, तानाशाही टैक्स आप जजिया कर बोल सकते हैं, वो लगाया गया। 2,000 करोड़ से अधिक का नुकसान है। और ये वित्त मंत्री महोदय ने बोला है, मीटिंग में भी बोला है।
कांग्रेस और आरजेडी की नजर में जीएसटी में बदलाव के पीछे बीजेपी की सियासी चाल है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए राज्य के सत्ताधारी दलों को अर्थशास्त्र का सामान्य फॉर्मूला समझाया है। वित्तीय घाटा का प्रश्न है। राज्य के वित्त मंत्री हमारे स्टेट में राधा किशोर जी ने यह आशंका व्यक्त किया है कि लगभग 2000 करोड़ का इस स्लैब के चेंज होने से हमको नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है तब तक उनको गरीब मध्यम वर्ग याद आता है। बिहार चुनाव को देख करके ये सगुफा छोड़ा गया है। जो ये नुकसान का आकलन कर रहे हैं तो इनका बजट 1.25 लाख करोड़ का होता है। 2000 करोड़ का नुकसान का आकलन इन्होंने कैसे कर दिया ये पता नहीं। ये ड्राइंग रूम इकोनॉमिस्ट हैं, ये लोग ऐसे ही बैठकर आकलन कर देते हैं। सियासी नुकसान के दावों के बीच चैम्बर का बयान काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड को खास करके काफ़ी अच्छा पैकेज मिला है। कोयला का हब है ये, यहाँ पे 5% से उसको 18% कर दिया गया है। 13% का जीएसटी बढ़ा दिया गया है, तो राज्य के राजस्व में इसमें काफ़ी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जीएसटी बदलाव ने सियासी पारा हाई कर दिया है। जेएमएम ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए इसमें बदलाव से झारखंड को 2000 करोड़ के नुकसान की बात कही है। झारखंड को भी अपने हिस्से का नुकसान झेलना होगा। कुल मिलाकर सियासी अर्थशास्त्र जो भी कहते हों, लेकिन इंतजार वास्तविक अर्थशास्त्र का है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और गुमला से बड़ी खबर है, जहां 2 बच्चों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। मदरसा से घर जाने के दौरान हादसा हो गया। हादसे में एक की मौत हो गई, एक घायल है। घायल बच्चे को रिम्स रेफर किया गया है। आक्रोशितों ने NH23 को जाम कर दिया। भरनो थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। धनबाद में अंबे आउटसोर्सिंग में शुक्रवार को लैंडस्लाइड के बाद भीषण हादसा हुआ। यहां 6 मजदूरों से भरी सर्विस वैन गहरी खाई में गिर गई, जिनमें 2 मजदूर के शव निकाले गए, लेकिन 4 मजदूर अभी भी लापता हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। खाई में लटके रेस्क्यू में जुटे कर्मचारी, 400 फीट नीचे गिरी माचिस की डिब्बी की तरह दिखती गाड़ी, ऊपर खड़ी लोगों की भीड़ और हर गुजरते पल के साथ मजदूरों के जीवित होने की घटती हुई आस। ये नजारा है धनबाद का, जहां BCCL एरिया 4 के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में एक बड़ा हादसा हुआ। आउटसोर्सिंग परियोजना की सर्विस वैन में सवार होकर 6 मजदूर काम पर जा रहे थे। इसी बीच अचानक लैंडस्लाइड हो गया और फिर गाड़ी खाई में जा गिरी। जमीन स्लाइड की और जिसके बाद सर्विस वैन में सवार आधा दर्जन मजदूर गहरी खाई लगभग 400 फीट नीचे वाहन सहित गिर गए। वाहन के फरकच्चे उड़ गए। वहीं आधा दर्जन जो मजदूर थे उनका पता नहीं चल पाया है। घटना से अफरा तफरी का माहौल हो गया और यहां पर BCCL और आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारी पहुंचे। 400 फीट गहरी खाई में गिरे मजदूरों के रेस्क्यू में BCCL की टीम जुट गई। आनन फानन में अभियान शुरू किया गया। रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर्मी लटक कर नीचे पहुंचे और फिर मजदूरों को ऊपर लाने की कार्रवाई शुरू। जो रेस्क्यू टीम के कर्मी हैं वह रस्सी के सहारे नीचे उतरे हुए हैं। काफी दूर है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 6 मजदूर जमीन स्लाइड होने से वाहन सहित खाई में गिरे थे, उनमें से एक बॉडी मिल गई है, जिसे उठाने का प्रयास रेस्क्यू टीम अब कर रही है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी है। क्राउड कंट्रोल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस के साथ CISF की टीम भी जुटी है। सबको उम्मीद है कि मजदूरों की जान सुरक्षित हो, लेकिन इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद गाड़ी में सवार 6 मजदूरों के जिंदा रहने की उम्मीद बेहद कम है। फिलहाल रेस्क्यू की टीम की जो बचाव कार्य है वह शुरू है, लेकिन लोगों में एक बड़ा सवाल है कि आउटसोर्सिंग कंपनी DGMS के रूल का पालन नहीं करती है, जिसके कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। त्योहारों को देखते हुए जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। तंग गलियों में पहुंच और क्विक रिस्पांस के लिए पुलिस अब हाई स्पीड बाइक से लैस हो गई है। SSP ने 33 टैंगो मोबाइल जवानों को हाई स्पीड बाइक उपलब्ध करा दिया है।
इससे अपराधियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। साथ ही जाम की स्थिति में भी पुलिस कम समय में मौके पर पहुंच सकेगी। ऐसे में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने में काफी मदद मिलेगी। रोल आउट किया गया है और ये हमारी टैंगो मोबाइल के पार्ट रहेंगे। आने वाले समय में बहुत सारे त्योहार यहाँ पर आने वाले हैं, तो विधि व्यवस्था संधारण, लोगों को मुसीबतों से बचाया जा सके। यदि कोई क्राइम होता है तो उसमें रिएक्शन टाइम पुलिस का कम हो, वहां तुरंत पहुंच सके और अपराधियों की धरपकड़ कर सके। साथ ही साथ इन लोगों को रेसिडेंशियल इलाके और जहां पर कई सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उन जगहों पर भी ड्यूटी करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए भेजा जाएगा। बोकारो स्टील का टीए डिपार्टमेंट बोकारो स्टील के आवास पर से कब्जा हटाने में जुटा है। सेक्टर 4 आवास संख्या 1051 में अवैध तरीके से सामान रखकर बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद डीजीएम कर्नल राजेंद्र सिंह शेखावत सुरक्षा कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और आवास को खाली कराया गया। इस दौरान अवैध रूप से ग्राउंड फ्लोर के आवास में रखा गया सामान भी सुरक्षा कर्मियों को मिला है। कर्नल शेखावत ने बताया कि लोगों के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोग अवैध तरीके से क्वार्टर में रह रहे लोगों की जानकारी दें। पूरे 1051 क्वार्टर था, ग्राउंड फ्लोर है, इसमें सामान रखा हुआ था और आसपास की शिकायत ये थी कि 4 से 5 लोग वहाँ उसमें रहते हैं, वहीं से सामान मंगा के सबको बेचते हैं। तो ये तो एक ग्राउंड फ्लोर है, इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रहा है, बीएसएल का मकान है और उसकी बिजली पानी सब फ्री में चल रही है। आसपास वालों से मेरी निवेदन है 8986876433 जितने बोकारो निवासी हैं इस नंबर को नोट करें। ऐसी कोई गैरकानूनी हरकत देखते हैं, बीएसएल के क्वार्टर में कोई घुसता है, बाकायदा आप कंट्रोल को बताएं। और रांची से बड़ी खबर, जहां सीएम हेमंत रात 8 बजे रांची लौटेंगे। कोलकाता से सड़क मार्ग से रांची लौट आएंगे। खड़गपुर बहरागोड़ा से लौटेंगे रांची। दोपहर 1 बजे कोलकाता से रवाना होंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन कोलकाता से सड़क मार्ग से लौटेंगे। बता दें कि सीएम हेमंत रात के 8 बजे रांची लौट आएंगे। खड़गपुर बहरागोड़ा से रांची लौटेंगे। दोपहर 1 बजे कोलकाता से रवाना होंगे। तो सीएम हेमंत आज रात 8 बजे रांची लौट आएंगे। बता दें कि कोलकाता से सड़क मार्ग से ही लौटना होगा और दोपहर 1 बजे कोलकाता से रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। खड़गपुर बहरागोड़ा से रांची पहुंचेंगे। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास गजानंद समाज के पास गजानंद समाज ने गणपति विसर्जन को लेकर विशेष व्यवस्था की है। बप्पा का विसर्जन 1265 किलोमीटर दूर हरिद्वार में किया जाएगा। विसर्जन से पहले गणपति मूर्ति का भ्रमण कराया गया और उसके बाद देवघर एयरपोर्ट से हवाई जहाज के माध्यम से यह सभी लोग गणपति को दिल्ली लेकर जाएंगे, जहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर देहरादून जाएंगे और फिर वहां से हरिद्वार में गणपति का मूर्ति को विसर्जन करेंगे। ढोल बाजे नगाड़े के साथ भव्य विसर्जन रैली निकाली गई। ये पूजा का 16 वर्षों से हो रहा है और यह 16वां साल हम लोगों का। इस बार हम लोग गणेश जी के प्रतिमा को लेकर के हरिद्वार जा रहे हैं। जो हम लोग के विसर्जन में इस बार खास है कि हम लोग इस बार लेकर के हरिद्वार जा रहे हैं। बाकी हम लोगों का 11 दिन का यह पूजा था और बहुत ही जोरदार धूमधाम से पूजा हम लोग किए और कुल 40 मेंबर के सहयोग से अध्यक्ष किशन परियस के नेतृत्व में यह पूजा बहुत ही जोर शोर से और हमेशा बहुत ही शानदार तरीके से होते चला रहा है और आगे भी होता चला जाए। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भारी भीड़ देखी गई। मंदिर में पूजा अर्चना और अनंत भगवान की कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। खासकर महिलाओं की भीड़ मंदिर प्रांगण में दिन भर जुटी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और लोग अनंत डोरा धारण करते हैं। आज जो है बड़ा ही सर्वोत्तम पवित्र पुण्य फल ये आज शुभ मुहूर्त है और दिन है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी करते हैं। इसी में अनंत चतुर्दशी का मंथन मंथन आज के ही दिन हुआ था और जो आज अनंत चतुर्दशी का जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और अनंत चतुर्दशी के द्वारा जो बंधन जो होता है वो बंधन करते हैं। आज भाद्रपद शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि है। ये इसमें भगवान अनंत भगवान का जो है पौराणिक व्रत है। इसको जो पांडव लोग जिस समय जो है ये थे, जब वन को चले गए थे तो उनको उसी समय ये पांडव लोग जो है कि किए थे इस व्रत को, अनंत व्रत को, और उसी पौराणिक काल से आज तक जो है कि ये अनंत व्रत जो है किया जाता है।
रांची में मेकॉन की तरफ से 1 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें धातु और खनन क्षेत्र में पावर, विद्युत और स्वचालन प्रौद्योगिकियों के भविष्य पर चर्चा की गई। प्रमुख विशेषज्ञों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री के पेशेवरों, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक जगत ने मंच साझा किया। अदर हमको मंत्रालय प्रोत्साहन ही कर रहा है कि आप इन छोटे छोटे यूनिट्स को आप प्रोत्साहन करिए। इसमें हम लोगों का है क्या कि हमारे एमएसएमई कितने पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे अदर एंटरप्रेन्योर्स कितने आ रहे हैं, तो हम लोगों को है क्या कि उनको प्रोत्साहन कीजिए। अभी देखिए बहुत सारे टैक्स कंसेशन भी हुआ, कंपोनेंट लेवल पर प्राइस गिरेगा, तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हमारा भी जो है कुछ दाम कम होगा, प्रोडक्ट कंपटीशन होना चाहिए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में वेंडर जो होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं, अगर वेंडर एक बहुत बड़ा लिंक है, वो अगर वो मजबूत नहीं रहेगा तो सारे आपके डिलीवरी शेड्यूल्स जो है पीछे होते जाएंगे। तो कंट्री के भारत के ग्रोथ के लिए वेंडर का एम्पावरमेंट करना ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब बात करेंगे झारखंड के मौसम की। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। आने वाले दिनों में कहीं भारी बारिश और कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी और ठनका गिरने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने यह जानकारी दी है। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। रांची में अचानक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पूरे झारखंड की बात करें तो 2 से 4 डिग्री तक तापमान में पिछले 24 घंटों में बढ़ोतरी है। अगर हम संथाल की बात करें तो संथाल में 1 से 1.5 डिग्री का तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में भी थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है। लेकिन अगर हम पिछले 48 घंटे की बात करें तो झारखंड के अन्य जिलों में रुक रुक के बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं आगामी 24 घंटों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। वहीं अगर हम रांची की बात करें तो आसमान में साफ है और बादल बिल्कुल नहीं है, लेकिन दिन चढ़ते ही थोड़ी सी बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। रांची से निरंजन। बिहार के पर्यटकों के घूमने की पहली पसंद रामगढ़ का बतरातू लेक बन गया है। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए बिहार से बड़ी संख्या में पर्यटक प्रतिदिन यहाँ पहुँच रहे हैं। पर्यटकों ने बताया कि पहाड़ के बीचों बीच स्थित बतरातू लेक की खूबसूरती काफी मनमोहक और अलग है। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे दिल को सुकून देने वाली है। खासकर जंगल, हरियाली, पहाड़ और नदियाँ उन्हें यहाँ बार बार आने को मजबूर करती हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। लगातार बारिश के बाद पतरातू का मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू लेक पे। आप देख सकते हैं यहाँ कई जगहों से पर्यटक आए हैं, खासकर बिहार से यहाँ पर्यटक आए हैं। इनसे हम सीधे बात करेंगे। कहाँ से, क्या नाम है? जी, मेरा नाम है रुखसार फातिमा और मैं पटना से हूँ। अच्छा, तो पहली बार यहाँ आई हैं? यहाँ पतरातू लेक खूबसूरत, एक ही बात, खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत और बहुत मजा आया घूम के हम लोग को। अच्छा लगा जी? कैसा लगा? यहाँ बहुत मजा आया और बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। अच्छा, पटना से पहली बार यहाँ आई? जी जी। आप? मेरा नाम सिमरन हुआ और पतरातू लेक है, घूमकर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अच्छा लगा? बहुत बहुत। फिर आएंगे यहाँ दोबारा? बिल्कुल आएंगे। क्या अच्छा लगा यहाँ पतरातू लेक में? यहाँ पे जो बोर्डिंग का जो व्यू था बहुत मस्त था, बहुत अच्छा लगा करके। तो नहीं लग रहा? क्या पैसा ज्यादा तो नहीं? थोड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई नहीं, घूमकर पूरा हो गया, एंजॉयमेंट पूरा हो गया। एंजॉयमेंट पूरा है। कुछ हाँ, आइलैंड पे भी मैंने गई थी, वो तो बहुत अच्छा व्यू था। वहाँ का व्यू, फोटो देने का व्यू बहुत अच्छा था। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? बांका से। तो कैसा लगा आपको पतरातू? बहुत अच्छा। पहली बार आई हैं? कैमरे में कैद की यहाँ का खूबसूरती को? बहुत। तो देख सकते हैं लगातार यहाँ जो पर्यटक है यहाँ पहुँच रहे हैं। सारा जो लेक है भरा हुआ है, क्योंकि मौसम काफ़ी सुहाना है। बारिश के बाद पतरातू लेक की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं। काफ़ी एडवेंचर है और ख़ास करके जो स्पीड बोट है उसकी सवारी लोग यहाँ करना पसंद करते हैं। नौका विहार भी करते हैं, लेकिन स्पीड बोट की सवारी का अपना ही रोमांच है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर गिरिडीह से है, जहां के सिरना टांड समेत कई गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क की स्थिति बदहाल हो गई है। कच्चा मार्ग होने के कारण कीचड़ जमा हो गई है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी परेशान हैं। ग्रामीण लगातार सरकार से तत्काल सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं।
आने जाने में काफ़ी असुविधा होता है, इसलिए इस रोड को पुनः जो है सो बनाने का प्रयास किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो और जो है सो कोई अप्रिय घटना घटने का सूचना हम लोग को आगे भविष्य में ना मिले। इसके लिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस रोड को जो है सो बनाया जाए। चाईबासा में भी 2 प्रखंड गुदड़ी और बदगांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क काफी समय से खराब है, जिस कारण करीब 40,000 की आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 दशक से लोग इस सड़क को ठीक करने की मांग कर रहे हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।